वाले हैं? अभी आज हम मैं लोग एक मिनट बादशाह, एक मिनट हमने अभी एक पूरा 10 मिनट उसके लिए बात किया फातमा जी। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कौन कौन है क्या क्या। लेट्स स्टार्ट ऑफ द टॉपिक, बोला ऐसे बोलो। हाँ, वो कौन कौन है क्या क्या है, तूने सभी को इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन मेरे को उससे अभी तक पता पहले नहीं चला कि पीरियड स्टोरी का एक बार भी जिक्र नहीं हुआ। जिक्र हुआ फातमा जी, अच्छा। पीएचडी का जिक्र हुआ। तो लेट्स डू थिंग इसको ना, लेट्स स्टार्ट ऑफ व्हाट वी हैव द फर्स्ट। आप कौन से एक्चुअली एरिया में? आलतू बाबा, जब तुम एक्सप्लेन कर रहे थे, आई थिंक फालतू में ऑलरेडी पीरियड एरा में चला गए थे एंड यस जी यस रहे थे उस दुनिया में, इसलिए शायद वो यस यस यस, कैचअप नहीं कर पाए। बट या 100% ट्रू। हम ख्यालों में। हाँ, ख्यालों में। एग्जैक्टली, ख्यालों में चली गई थी, करेक्ट, तो एग्जैक्टली। आज जितने सारे बंधु है सब पीरियड मूवी के ऊपर जितने सारे, मतलब बहुत सारे गाने हैं, बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, वो हम लोग बंधु लोग पेश करेंगे। एक एक बात नोटिस करने की बात है, जितने सारे पीरियड मूवी है, टॉपिक जो है दोनों के ऊपर डिपेंड रहता है। एक तो है वॉर एंड एक है मोहब्बत या प्यार। जितने सारे पीरियड मूवी हम लोग, मतलब इंडियन पीरियड मूवी बनाया गया है, उसमें मोहब्बत तो जरूर रहेगा, उनके साथ अलग मुद्दा प्यार भी रहेंगे, वॉर भी रहेंगे। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एक गाना सुन लेते हैं, उसके लिए बुलाना चाहेंगे फाल्गुनी जी को। फाल्गुनी जी, कैसे आज हैं आप आप? कौन सा गाना और कौन सा मूवी के बारे में बात करोगे और कौन सा गाना सुनाओगे? आज मैं very like so many decades before the Mughal Azam, very famous movie, उस टाइम बहुत फेमस हुआ था, ब्लैक एंड व्हाइट में मूवी शुरू हुआ था, और एक ही सॉन्ग जो जो था, जो मैं आज गाने वाली हूँ, वो कलर पे था। और आई थिंक बाद में अभी तो सारा मूवी कलर पे आ गया, मगर उसका एक जो बहुत ही फेमस हुआ था। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। प्यार किया तो डरना क्या। अरे वाह, वेरी गुड। ये मूवी जो है, ये इसका स्टोरी लाइन कुछ पता है कि स्टोरी के किस जमाने हाँ, के? हिस्टोरिकल स्टोरी है ना, जो अकबर राजा का बेटा सलीम, वो एक वो डांसर की प्रेम में पड़ गया था, और फिर शायद उसको जीते जी उसको वो वॉल में वो पृथ्वीराज कपूर थे उसमें मेन अकबर के रोल में। और बेसिकली ये लव स्टोरी है, जो वेरी सैड एंडेड है, उसका एंड बहुत सैड है, वो मिलते नहीं है दोनों प्रेमी। लेकिन एक चीज पूछना था कि आई डोंट नो इफ एनीबॉडी हैज सीन द मूवी, बट इसमें कोई वैलिडिटी है क्या? हाँ, इट वाज सेट इन द टाइम ऑफ अकबर, सलीम उनके बेटे रहेंगे, वो हिस्ट्री रहेगा, बट वाज देयर अ हिस्टोरिकल रेफरेंस टू सलीम अनारकनी's लव स्टोरी? It's a very controversial topic because लाहौर में अनारकली बाग है और अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग कहानियां हैं इसकी। एक अनारकली तो थी, उसको चुनवाया था कि नहीं चुनवाया था, हुआ क्या था एक्चुअल में वो पता नहीं, बट एक अनारकली जरूर थी अकबर के कोर्ट में। हाँ, देखा, हमें मालूम नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन प्यार तो हुआ था। काफी कविताओं में उनका जिक्र है, बट आई थिंक ऐसा भी जिक्र है कि अकबर नहीं चाहते थे कि इसका कभी भी कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रह जाए, बिकॉज बाबर बहुत शुरू से चाहते थे कि उन्होंने अपनी सारी हिस्ट्री लिखवानी शुरू की थी, बिकॉज बाबर हैड दिस विजन कि कुछ समय बाद पीपल विल रीड अबाउट अस। करेक्ट। तो बाबर को वो बहुत था, बट अकबर ने कुछ चीजें, और इनकी हिस्ट्री में भी ऐसे है कि इन्होंने अपने हिस्टोरियंस को कुछ चीजें लिखने को नहीं कही थी, तो हो सकता है कि ये ना लिखने को कहा गया। करेक्ट। तो अभी हम लोग बलजन इस पे पूरा सारांश आएगा टुवर्ड द एंड ऑफ द शो। यू विल अंडरस्टैंड व्हाई वी से हिस्ट्री समटाइम्स आल्सो इज अ मिस्ट्री। लेकिन भागी जी, आई लव दिस सॉन्ग। आप एक काम करो, ये स्टार्ट कर दो आप, ये सॉन्ग विल कम टू द सॉन्ग एंड देन विल टॉक मोर अबाउट। यहां बोलो फर्दर। ये वो मूवी था बदजान, एंड जो बहुत साल लगे ना इस मूवी को बनाने में। करेक्ट। एंड इनफैक्ट ये जो गाना अभी गाने वाले हैं, राइट, हमारी फाल्गुनी जी, वो एक पोर्शन आता है जहाँ पे वो एकोइंग साउंड आता है, तो वो ना there's a portion which कोई खुदा से there's like a echoing kind of thing, right, to get the शीश महल kind of feeling. तुम्हें याद है हम लोग महिमा जी के साथ, या हम लोगों ने किया था एक शो जहाँ पे we talked about how to record that, they recorded it in a bathroom, correct, to get that sound of that the शीश महल. Yes. So it's उस जमाने में there was no sound effects which you could use software to do it, so they actually had to use
things like this kind of creative techniques of recording inside a closed room which has bounce off all the things on it. But very nicely done actually. Very good. तो हम लोग एक के साथ पेश करेंगे ब्रदर, डोंट वरी. तो हो जाए फाल्गुनी जी, let's start off. Please go ahead and present your song for us, please. ईने शान किसी
right, wonderful. Thank you so much for this presentation. And of course, Banjan, abhi hum log, we actually are presenting to you Bay Area Buck Buck, and aaj ka show is all about the period story, period, जो फिल्में जो हैं जहाँ पे it was shot in a certain period, supposed to be historical account of things. Right, exactly. Right? And yeah, तो आज पहला start शुरुआत हुआ, very nice शुरुआत with Falguni ji's presentation. तो आगे ये मुगलों के टाइम की गाना फिल्म है, right? मुगलों Yeah, absolutely. Have you seen? का मतलब मुगल का जमाना का स्टोरी है. एंड हालांकि देखा जाए सबसे ज्यादा मतलब समय तक राज किया मुगलों ने इंडिया के ऊपर. सच बात तो नहीं है. एंड मुगलों में बहुत सारे तो राजा थे, लेकिन उनमें ज्यादातर स्टोरी जो है अकबर एंड शाहजहां की आती है. लेकिन ये मुगल आजम की जो स्टोरी है ये सलीम की है, जो कि इस मुमताज मतलब अनारकली एंड इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है. Yeah, that's true. So this is Salim Anarkali wala's love story and how Akbar was against it. Yeah. लेकिन ये of course it's an iconic movie, right? क्योंकि मधुबाला का ये जो गाना है प्यार किया तो डरना क्या, that's the first song that comes as soon as you think of the word प्यार, the song pops up, right? Correct. एंड ये लाइन पता नहीं कितने मूवी में घिस पिट के मतलब कितनी बार यूज किया गया है. सो इवन टुडे या सीरियसली अरे प्यार क्या तो डरना क्या टाइप्स, यू नो, ऐसे लाइक दैट्स अ डायलॉग दैट एवरीबडी शेयर्स, राइट? सो लेकिन तेरे को मालूम है आलतू बाबा, इसमें जो सलीम का रोल है ना, जो हमारे दिलीप कुमार साहब ने प्ले किया, वो एक्चुअली फर्स्ट चॉइस नहीं थे, ना ही मधुबाला फर्स्ट चॉइस थी इस मूवी के लिए. क्या बात है. हाँ बिल्कुल. सो द ओरिजिनल चॉइस जो के आसिफ साहब है ना, जिन्होंने ये फिल्म बनाया, वो शायद इट सीम्स he was not a very prolific filmmaker, but he was one of those detail oriented guys, and बेचारे उनका संजय बंसाली टाइप्स. yeah, and बेचारे वो बहुत खर्चते थे अपने सेट के इसको, मतलब he even when he passed away also he left 2 films that he couldn't finish. Something called सस्ता खून महंगा पानी and then Love and God. These are 2 movies that he left unfinished apparently. I really am interested to know what is सस्ता खून महंगा पानी. Yeah, that movie was an unfinished production apparently. And ये जो के आसिफ साहब हैं, इन्होंने पहले मालूम है किसको चूज किया था? Let me guess. मीना कुमारी. No, Then? Nargis was first choice for Anarkali, and Salim के रोल के लिए he had chosen Sapru. Sapru ji. Yeah, you remember Sapru? Baba Moshai, do you remember him? Yeah, of course. At that time, he was very handsome though. Yeah, exactly. At that time, he would have been very handsome. I mean, he had those light eyes, and you know, I don't know if you guys remember, but yeah, in this, of course, it's Prithviraj Kapoor, Dilip Kumar, and Madhubala. So apparently, he finally settled for these people. Settled for the people. Settled. How mean. Yeah, that's what they say. He before Dilip Kumar, he was going to take Sapru. Huh? Before Dilip Kumar, he was going to take Sapru and somebody called Chandra Mohan. I don't know who this artist is, but he was supposed to play the role of Akbar, that Prithviraj. Khamosh! Yeah. Yeah, and इस मूवी को वो इतने डिटेल्ड ओरिएंटेड थे कि you know जो ज्वेलरी है ना, जो गोल्ड वाला मतलब जो भी ज्वेलरी इसके लिए बनाया, अगर आप देखोगे तो everything looks so authentic. They actually brought goldsmiths from Hyderabad to come and make the jewelry. Kolhapuri craftsmen थे जो crowns बनाए, and then there were Rajasthan ironsmiths apparently who actually crafted the weaponry. Yeah. And major elaborate footwear was brought from Agra. So it's like they went into so much detail क्योंकि period story बनाना it's very difficult. I can imagine because I think Sapru, people don't know about. Here's what I'm going to do. I'm going to Google his thing and उनका फोटो देखते हैं बरजन. देखो यही सप्रू जी हैं जो हम लोग बात कर रहे हैं. And he actually
went to make sure everything was right Uh-huh. or at least looked authentic. वो That's period true. stories का वो एक special ये होता है. तो by the way, हमारे विशाल अरोड़ा जी कुछ कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है आलतू बाबा. किसकी आवाज? द क्वेश्चन फालतू है. पता नहीं, मुझे मालूम नहीं. तो well, there's so many different things that you can actually talk about K. Asif Saab and the extent to which he took care to make sure that this movie was really good. In fact, जो पृथ्वीराज कपूर साहब हैं, who's one of the doyens of Indian cinema, right? हाँ. तो उन्होंने एक particular scene के लिए 19 retakes दिए थे इस मूवी में. मैं कहने का मतलब क्या, वो इतना अच्छा एक्टर नहीं थे? मतलब इतनी बार उनसे कराया. हाँ नहीं, I mean and he was even asked apparently कि आप ना weight gain कीजिए ताकि you can which he had actually lost it seems to play Akbar's role, and he said no, you have to gain weight. Well, ऐसे फिल्मों के बारे में पूरा शो कर सकते हैं हम लोग. हाँ. लेकिन ये तो हो गया पीरियड स्टोरी with मुगलाई, right? Yeah. मुगलाई flavor. हाँ. And I feel like having मुगलाई पुलाव right now. I'm hungry. But anyways, आगे बढ़ते हैं. तो कौन सा era next है? Are we still focusing on the same era of Mughals? I think next बंधु जो है, बंधु उसको बुलाना चाहेंगे राज जी. And Rajiv, welcome to Bay Area Baghdad. And आज आप कौन सा मूवी और कौन सा गाना सुनाने वाले हो? मैं भी मुगल पीरियड का ही है. अकबर का नेक्स्ट जनरेशन है मेरे ख्याल से. आई थिंक Okay. शाहजहां जिसने वो ताजमहल बनाया था, शाहजहां और नूरजहां. Oh wow. उनके बारे में है. उनकी बेटी का नाम था जहारा. वो किसी से प्यार करती थी, तो मिर्जा, उसका नाम था मिर्जा चंगेजी. दिन बाद उसको मालूम पड़ा कि वो शाहजहां की बेटी है. उसको पता ही नहीं था ये बात. इसी बेच में फिर उनकी जो वाइफ थी, उनकी बेगम शाहजहां की, वो मर गई. तो मर गई तो फिर वो इनका दोनों का मेल हो नहीं पाया, दोनों मिल नहीं पाए. ये भी सैड स्टोरी है. और ये गाना जो है वो भारत भूषण और माला सिन्हा, वो उस समय का है जबकि वो उसके मरने के बाद वो दोनों मिल नहीं पाए. तो अभी भी सोचता है कि उनके आसपास ही है वो, कभी वो जहारा जो है ना उसके आसपास ही गई. उसमें वो गाना गाता है. Very good. So why don't we do this? Why don't we listen to the song, come back and talk more about Jahara? Sure. हो जाए सर. एक मिनट. हाँ, जब तक ये रेडी हो जाए बंधुजान, आपको बोल दे कि अगर आप हमें यहाँ पे शामिल हो रहे तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. यू आर probably listening to us on in your cars. So we are actually streaming live बंधुजान on our Facebook page Radio D Hotties, and also we are live and local right here on Radio Mirchi 1310 AM and also 92.9 FM. अगर आप हमें आप सोच रहे हैं यार I'm driving out somewhere, I'm going to lose out on your signal, don't worry. Just download the app Radio D Hotties, available free download on Android and also iOS platform. You can listen to all our live shows live and also enjoy some of wonderful non-stop music, I should say, 24/7 on the app. High quality music आएगा आपके लिए बंधन. You love this hand-picked, hand-curated songs for you guys, song list for you guys, which you can enjoy. Most of them, of course, predominantly are Bollywood, and sometimes here and there we do squeeze in some other different regional languages or probably even English sometimes. So let's see, Raji, are you ready with your presentation? Yes, I'm ready. All right, शुरू हो जाए सर.
तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा, फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा, फिर गया वक्त घड़ी भर तो पलट आएगा, दिल बहल जाएगा, आखिर को तो सौदाई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के न हो, मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। फिर तेरी जुल्फ की रुखसार की बातें होंगी, फिर तेरी जुल्फ की रुखसार की बातें होंगी, हिज्र की रात मगर प्यार की बातें होंगी, फिर मोहब्बत में तड़पने की कसम खाई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। वेरी गुड, बहुत खूब। वेरी नाइस राज जी, वेरी नाइस। क्या बुलंद आवाज थी। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये जो आपने बोला था ये मुगलाई टाइम का है, करेक्ट? मुगलाई टाइप ऐसे बात करते हैं जैसे मुगलाई चिकन खा रहा है। अरे मेरे को मुगलाई खाने का मूड है जोर से अभी यार। अभी तो मुझे मुगलाई कुछ भी चलेगा मैं खा लूंगा, मुगलाई समय से तक लेके आ जाऊंगा। लेकिन एक चीज है, ये तो अभी तक देखा जाए तो वी ऑलरेडी हैव मोस्ट ऑफ दीस सॉन्ग्स आर द पीरियड ऑफ मुगल्स, राइट? हाँ। आई वंडर व्हाई। What? Yeah. Why? Why did we have songs of Chandragupta Maurya? अबे Why did we have songs of, you know? फालतू बात। Huh? Why only Mughal? Those are all coming. Wait, people have chosen these songs, so तेरे को they. No, I understand, but the majority movies. We do have few other genre also, like Shivaji era का भी है, Oh, very good. and then Magadh का भी है, but those are coming up actually. They're coming up right now. Anyways, so but we're also coming up to a break. But it's काम करते हैं. Before we go to the break, how about we go to the next, I should say, era or next movie featuring another period story. What do you think? Yeah, absolutely, we can do that. So next is Megha ji. So let's welcome her. Megha ji, welcome to Bay Area Bagbat. Thank you.
तो आज आप बहुत मतलब अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही हो। आज हम साड़ी वाड़ी पहन के बैठे हैं। वेरी गुड। बहुत अच्छी दिखती है आज नेहा हम जी आज हम तैयार होके बैठे हैं, देखिए देखिए। हाय 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 हाय, वेरी गुड, नेहा जी, नाइस। आज आप आम्रपाली जितनी अच्छी सुंदर दिखती है। हाँ, हमने गाना बदल दिया तो हमने सोचा कि कपड़े भी बदल देते हैं। नाइस बहुत अच्छी दिखती हो। Thank you. नाइस। तो इसका कुछ खास वजह है या मतलब दिहोरी मतलब बकबक के लिए अरे आपने ये सर सोचा? ये के लिए है, बक की सेलिब्रेशन के लिए है, पुराने जमाने का लेके जाने के लिए, पुरानी टाइप की जूती निकालने के लिए मौका मिल गया। देखा? तो फिर Exact- मेघा जी आपको स्टूडियो पे आना था। हाँ। इसमें स्टूडियो पे आते तो ज्यादा अच्छा सारा बहुत दिखता। यस एग्जैक्टली। ये वो टाइम भी आएगा, कीपिंग फिंगर्स क्रॉस के हम स्टूडियो पे भी आएंगे वापस। आएगा जल्दी आएगा। बिल्कुल आएगा। तो लेट्स टेल यू, आज आप हाँ किसी ने बोला आम्रपाली, इज दैट द टाइम? यस, ओह हम नाइस। आम्रपाली के, हम बुद्धा के जमाने में ले गए आपको, हाय बिल्कुल हाय पीछे ले गए। हाय 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 हाय, वेरी गुड वेरी गुड। तो उसके बारे में और थोड़ा बात कीजिए हमारे साथ में, व्हाई दिस पर्टिकुलर एरा? तो आम्रपाली एक नर्तकी थी, तो उस जमाने में क्या, अभी तक वी हैव अ काइंड ऑफ अ बायस ओपिनियन अबाउट women in different roles, so she had a different role to play in the society, so she was a राज नर्तकी। हाँ। और एक ये बिहार की साइड की कहानी है, और एक राजा उनके शहर को अटैक करता है, वैशाली को अटैक करता है उनके लिए, एंड देन शी सीज के उनकी वजह से कितना खून खराबा हो गया है। Oh, wow. She renounces the life, and बुद्धा भी वही, बुद्धा की इरा की बात है, she had heard about बुद्धा, उनके sermon सुने थे। तो जब वो ये देखती है कि इतना खून खराबा है, and then बुद्धा के preachings वो सुनती है, वो अपना सब कुछ छोड़ के she becomes a disciple. So this is the story about Amrapali who leaves everything, अपने सारी ठाट बाट छोड़ के goes towards a different kind of a life. वाह वाह, वेरी नाइस। एंड अगेन ये फिल्म का नाम ही आम्रपाली था? फिल्म का नाम ही आम्रपाली था। एंड ऑफ कोर्स बजट दिस इज वैजयंती वंडरफुल। माला फालतू रानी की फेवरेट हीरोइन का मूवी है ये। बिल्कुल, absolutely. I mean, you know, pretty in this movie. yeah, exactly. And she was very sensual in this particular movie. That's what they say, the way, you know, a total buxom belle, so to speak. लेकिन एक चीज़ है इस मूवी का, अगर आप आई मीन इसमें डांसर्स बहुत खूबसूरत हैं ऑब्वियसली, बिकॉज शी इज सच एन अमेजिंग डांसर, बट इट सीम्स दिस सरोज खान जी ने कहा था कि यू नो सरोज खान, राइट? यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट हाउ लॉन्ग शी इज बीन इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो सरोज खान जी ने बताया था कि इस मूवी के लिए वो असिस्टेंट डांस असिस्टेंट थी for this particular movie. She was an assistant dance director, and she said that Vaijayanti Mala apparently shared with her, Amrapali was not a box office success, by the way. Oh, really? Yeah, it was not a box office success. The movie didn't do well, and Vaijayanti Mala invested a lot of time and effort on the dances of this particular movie, and when it was not received well, it seems उसको ऐसे लग गया कि धक्का लग गया, and उसने कहा she was very very disappointed, and she told Saroj Khan, it seems कि all that I had done is going to waste. So so much you know जो method acting बोलते हैं, right, for the dancing and everything. So after this it seems she said that she's going to stop concentrating so much on her performance. Ah, really? Yeah, you know, especially when it comes to like dance and this, she'll just go with the flow, so to speak. She made this comment to Saroj Khan, and Saroj Khan said this in one of the interviews. Yeah. So and the director of this particular movie also takes blame for the movie not doing very well. Apparently, he said I was very immature when I was making this movie, so it didn't turn out the way I wanted it to turn out. Yeah, and इन लोगों ने इसके लिए काफी मेहनत की थी. The person Bhanu Athaiya, so she was also the costume designer, and they went to the caves of Ajanta Ellora to find out what kind of costume people were wearing, to see other stuff. So इसके लिए कई बार कहा जाता है कि casting was not right, so probably Sunil Dutt Saab was not the right casting. Although he played, or the way he was directed was not the right way. So they needed to have somebody. So Sunil Dutt could have been more fierce, but sometimes he was not shown as that fierce as Ajaz Shatru was supposed to be. Okay, Banjan. लेकिन ये एक बात मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, मतलब डांस बहुत बढ़िया है इस मूवी में. और एक खास चीज ये है कि 2007 में ओम शांति ओम आए थे, जहाँ पे VFX का काफी प्रचलन हुआ था. एंड एक गाना है जहाँ पे वो दीपिका पादुकोण बहुत सारे
एक्टर के साथ डांस करती है, राइट? उसमें एक सुनील दत्त का था जिसमें वो अम्रपली का वो शूट किया गया, जहाँ पे एक्चुअल हीरोइन को हटा के दीपिका पादुकोण को वहाँ पे पेश किया गया था. So if this is Sunil Dutt, Vajanthimala, pretty much was it the 60s it came out, the movie? 1966. 66. Mid-60s, yeah. Right? It came out in 1966, if I'm not 1966. Yeah. Wow, nice. Yeah. Nice, very good, very good. So I think even the Mughal-e-Azam also came out at the same time, right? Yeah. And same with even the first one. Mughal-e-Azam was the first song, right? Mughal-e-Azam 1960. Oh, 60, okay. Yeah, but Mughal-e-Azam originally started production in 1944. What? Yes. मुगल-ए-आज़म बहुत पहले की बन रही थी, उसके बाद अनारकली आके बन गई, रिलीज हो गई, हाँ. फिर वो मूवी को रोक के रखा और उसके बाद रिलीज किया, बिकॉज नहीं तो दोनों मूवीज एक सी हो जाती हैं. अरे वाह, so chronologically we're moving forward. So 50s, 60s, and now we're 60s. 66 में है. हाँ, देखते हैं. अच्छा, why don't we listen to a song? I'm really curious to listen to a song right now. Megha ji, let's go ahead. Okay. काफी मुश्किल गाना है. I will definitely try. Don't worry, हम आसानी से सुन लेंगे हम लोग. नील गगन की छाँव में दिन रैन गली सी मिलती है, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं. नील गगन की छाँव में दिन रैन गली से मिलती है, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं. जब फूल कोई मुस्काता है, प्रीतम की सुगंध आ जाती है. नस नस में भंवर सा चलता है, मधुमाती जलन तड़पाती है. दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं. नील गगन की छाँव में दिन रैन गली से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं. कहता है समय का उजियारा, एक चंद्र भी आने वाला है. इन जोत सी प्यासी अखियन को अखियों से पिलाने वाला है. जब बात हवा से बजती है, हम चौंक के रोहे तकते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं. नील गगन की छाँव में दिन रैन गली
जीवन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। Nice, very nice. Thank you so Very much. nice, मेघा जी, आपने आलाप बहुत अच्छा गाया। नहीं आपने बोला टफ सॉन्ग लेकिन आपने इतनी आसानी से गा दिया. Thank you so much for that. Exactly. आपने साथ साथ में डांस भी करती थी तो बहुत अच्छा लगता है। स्टूडियो में होंगे ना तो कभी करेंगे डांस। हाँ आप exactly. आ जाओ स्टूडियो में, बहुत सेफ है यहाँ। हाँ, exactly. तो एक काम करते हैं. We actually going to be going to a break right now. हम लोग break पे जाके आते हैं. Brother, don't go to keep it right here. We are going to actually regular stuff which you got to do. We'll be back in just a few minutes. एक गाना सुनिएगा तब तक. A nice song. हमारे एक बंधु ने बनाया इस गाने को, जो गाने वाले थे लेकिन आए नहीं अभी तक. हाँ, एक गाना सुनिएगा. We'll be back right after this. You can chat and tell them. आजकल पैम पैम शो के चर्चे हर ज़बान पर, फालतू फालतू की ये जोड़ी दिल को भा गई। आजकल पैम पैम शो के चर्चे हर ज़बान पर, फालतू फालतू की ये नोक-झोंक हिट हो गई। आजकल पैम पैम शो के चर्चे हर ज़बान पर, फालतू फालतू की ये जोड़ी दिल को भा गई। हमने तो कार में पैम पैम शो ट्यून किया, घर में भी टीवी पे पैम पैम को देख लिया। हमने तो कार में पैम पैम शो ट्यून किया, घर में भी टीवी पे पैम पैम को देख लिया। फेसबुक लाइव को टीवी पे स्ट्रीम किया। आजकल पैम पैम शो के चर्चे हर ज़बान पर, फालतू फालतू की ये जोड़ी दिल को भा गई। आजकल पैम पैम शो के चर्चे हर ज़बान पर, फालतू फालतू की ये नोक-झोंक हिट हो गई। आलतू फालतू व्हाट फन, हम भी बंधु बन गए। महिमा की पैम पैम के हम तो फैन हो गए। आलतू फालतू व्हाट फन, हम भी बंधु बन गए। महिमा की पैम पैम के हम तो फैन हो गए। डिहॉटिस की रेडियो के सारे बंधु बन गए। आजकल पैम पैम शो के चर्चे हर ज़बान पर। You are listening to Radio D Hotties, powered by Mahima Creations. रिश्ते स्वर्ग में बनते हैं, लेकिन धरती पर हम उन्हें मिलाते हैं। MarriageLagan.com. Marriage Lagan is a leading matchmaking services provider. We offer trusted and authentic matrimonial profile for those who are looking for brides and grooms for marriage. Register at info@marriagelagan.com. We cater for USA, Canada, UK, India and Fiji. For more information call 510-943-8037. हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं, सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्।
बक 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 बक। रेडियो पे नया क्या है, रेडियो पे नया, बेरिया में चालू क्या है, बोलो तो भैया। ओ प्रोग्राम है बीए बक बक, मतबल है बेरिया बक बक। सुन के तुम भी लो मजा, राम जी श्याम जी। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे माधुरी को देखे आपके दिल में हुआ दक दक, आए हैं हम दो आलतू फालतू करने आपसे बेरिया के बकबक। तो हुआ पंजाबी, कन्नडिगा, तमिलियन या मल्लू? अरे या आपके नाम हो राबरी प्रसाद या लल्लू। ट्यून इन टू रेडियो डी हॉटीज हल्लू हल्लू। सिर्फ सैटरडे शाम 5 बजे को होती है हमारी बक चालू। चालू हो गया 5 बजे के बजाय 7 बजे का, मतलब ये 6-7 का क्या टाइम चालू हो गया 5 बजे? तू तो पैदाइशी चालू है। यस पैदाइशी चालू हूँ। यस हाँ एग्जैक्टली। फालतू नहीं, फाइन ठीक है। खुश हो गई तू ना? क्यों? खुश तो बहुत होगी तू ना, 2 दिन पहले तेरा बर्थडे था आई इसलिए। लव वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलेगा 2 चलेगा। दिन पहले था, आज तक मुझे गिफ्ट नहीं मिला। अरे गिफ्ट तो है ना, मैं आगे ना, मैं प्रेजेंट हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ तू प्रेजेंट है। हाँ बस मैं प्रेजेंट हूँ, मतलब गिफ्ट हो गया ना मैं वहीं पे। तो एनीवे आज ऑफ कोर्स हमारे बेरिया बक बक पे वी टॉकिंग अबाउट पीरियड स्टोरीज। ऑफ कोर्स जस्ट टू बी इन पीरियड स्टोरी मूड वी एक्चुअली हैव अ बंदू ड्रेस्ड अप लाइक पीरियड स्टोरी कैरेक्टर्स। या मेगा जी वेरी नाइस। आई थिंक आपके तो कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं भाई यहाँ पे फेसबुक पे। मेगा जी सेइंग द वेरी नाइस सिंगिंग, खूब लगती हो। या नाइस मेगा जी बोल रहे हैं, हिना जी बोल रही है, मीनाक्षी जी बोल रहे हैं वेरी वेरी नाइस मेगा जी। लुकिंग ब्यूटीफुल मेघा जी। ओह माय गॉड आई थिंक शुड मेगा जी हर मेरा बकबक में आप ऐसे सज्जन के आइएगा प्लीज। हाँ थीम मुताबिक, थीम के प्रकार, थीम के व्हाट यू कॉल दैट प्रणव जी, क्या वर्ड है उसका? एज पर थीम बोलो तो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? थीम के अनुसार। थीम के कार्यक्रम के अनुसार, इन लाइन विद द थीम। थीम को क्या बोलते हैं? तो टेंशन मत लिया प्रभु, हमारे प्रोफेसर जी हैं यहाँ पे। हाँ बोलिए सर। क्या विषय के अनुरूप या निचोड़ के अंतर्गत या विषय के अनुसार बोल सकते हो कुछ भी? हाँ देखिए वस्त्र क्या बोलना चाहिए? हाँ विषय के अनुसार वस्त्र पहन के आइए। अच्छा वस्त्र धारण कराइए। तो ऐसे नहीं हो सकता है, मालूम है क्यों नहीं हो सकता है? नेक्स्ट वीक अगर तुम आइटम सॉन्ग रखोगे तो मैं आऊंगा ना ऐसा। मैं आऊंगा ना आइटम सॉन्ग में बैठा ऐसा हो तो क्या? ऑफ कोर्स। हाँ क्या बोले प्रणव जी? फिर कुछ लोग यहाँ दिखेंगे भी नहीं। नहीं मैं दिखूंगा फॉर श्योर। आप नहीं दिखोगे अलग बात है। नहीं एक्चुअली सर आप दिख सकते हो ना भाई। आइटम सॉन्ग में ऑडियंस होती है ना, नॉर्मल यूनिफॉर्म रहता है उनका। हाँ तो आप तो डेफिनेटली बी देयर। नहीं आइटम सॉन्ग भी अच्छा होता है ना, तुम अगर विजुअल को निकाल दो आइटम सॉन्ग बहुत बढ़िया है। अरे विजुअल मत निकालो ना, वो बोल रहे कि वो ऐसा। लेकिन सर आइटम मेल आइटम में कितने सारे हैं? आप तो गाते वाले नहीं, आप तो गाने वाले नहीं हो आइटम सॉन्ग्स, राइट? मेल आइटम सॉन्ग बहुत कम है। बहुत सारे आइटम हैं मेल के। हाँ एग्जैक्टली। हाँ तो आज उसके बारे में बात नहीं करें, आज पीरियड स्टोरी की बात करें, राइट? करेक्ट। तो आई थिंक इवन आम्रपाली is still actually has okay she did say it's Buddha is Amrapali was sort of like an item only, no? No, Amrapali was in the courts of the Mughal ruler, wasn't it? नहीं No. Completely different है। उससे पहले आजाद शत्रु। हाँ that time। Okay that is like BC before। नगर वधू थी आम्रपाली, नगर वधू थी वैशाली की, बहुत पुरानी बात है। वैशाली की नगर वधू। तो अच्छा हुआ, तो वी गॉट अ डिफरेंस। हमें एक डिफरेंट पेज स्टोरी देखने को मिला। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा ग्लिम्स मिला हमें। एंड वेरी नाइस ज्वेलरी सेट बाय द वे, सब लोग बोल रहे फेसबुक पे हार्ट दे रहे हैं। वेरी नाइस, कीप इट अप। तो आज अगले क्या कौन है? हमारा एक और प्रेजेंटेशन है ना, वी हैव वन मोर गाना प्रेजेंटेशन फ्रॉम अगले है दीपक जी को वेलकम करते हैं। दीपक जी वेलकम टू बे एरिया बकबक। दीपक जी आपका तो मजे। एक मिनट दीपक जी तो मजे हैं। कौन सा गाना आप सुनाने वाले हो? मैं आज वो चित्रलेखा फिल्म का चित्रलेखा फिल्म का मन रे तू का है, मन रे तू का है नदी। जैसे पुरानी स्टोरियों में होता है कि राजा वो नर्तकी के प्रेम में पड़ जाता है और फिर क्या होता है। सर ये मुझे आपने चंद्रगुप्त कहा था ना, तो बीजगुप्त आ गए। हाँ एग्जैक्टली। वेल एक्चुअली ये क्या है ना कि ये आपकी स्पेशल फरमाइश पे गाते हैं। और मेघा जी ने फरमाइश की थी बहुत दिनों पहले, उन्होंने फरमाइश की थी कि आप, तो मैं ट्राई करता हूँ
खरा उतरो। मेघा जी आपका फरमाइश सरांखों पर। तो देखो दीपक जी हो जाए यार, कम ऑन, हम बाद में बात करेंगे उनके बारे में, लेकिन आप गाना रेडी कर दो। एंड यस ब्रजन, आप सुन रहे बेरिया पकपक एंड हमारे क्लासिक परफॉर्मर आने वाले हैं हमारे दीपक जी, एक मस्त गाना पेश करते हुए। साहिल लुधियानवी साहब के बोल हैं, अमेजिंग गाना है। और थोड़ा स्क्रॉल करके देखिए तो कौन लिखा, मतलब कौन किसका म्यूजिक डायरेक्शन बताओ। बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या बताना है तेरे को? कुछ नहीं फालतू। रोशन का लाइट लगा रोशनी चाहिए बोल रहे हैं। रोशनी चाहिए किसको? रोशन बोल रहे हैं। और तो रोशन का इनलाइटनेस बोल रहे तेरे को। अच्छा तो स्क्रॉल करना थोड़ा और। आलतू बाबा, मूवी का जो ऑर्डर यहाँ पे है ना, ये ईयर ऑफ रिलीज के हिसाब से बनाया गया है। अरे ये कब आया? थोड़ा When did this come out? ये मूवी कब आया? ये 1964 में आया। अरे वाह, अभी 60s में हम लोग। हाँ अरे एक्चुअली रिसेंट टाइम्स में भी काफी सारे मूवीज आए जो पीरियड स्टोरीज है, राइट? हाँ या पद्मावत है, बाजीराव है, बहुत सारे, तेरी मेरी कहानी भी एक है। वो है ना, मतलब प्रेम लीला। जोधा अकबर भी था। हाँ प्रेम लीला भी है ना। प्रेम लीला कहाँ है? प्रेम लीला करके कोई मूवी नहीं है। प्रेम लीला, वो प्रेम रतन धन पायो मैंने। प्रेम रतन, ओके फाइन, कभी ना, ओके। मैं रामलीला बोल के भी एक मूवी है ना। हाँ रामलीला, उसका ना दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह। वो पीरियड स्टोरी नहीं है, क्या है रैंडमनेस। अच्छा की लीला, रामलीला। तो एक काम करते हैं हम लोग, दीपक जी को बोलते हैं रेडी शुरू हो जाए। मुझे आई गॉट टू जंप इनटू द अदर एरिया ऑफ द स्टूडियो आल्सो बाय द वे। तो दीपक जी आप गाना स्टार्ट कर दो, हम थोड़ी देर पहुंच जाएंगे वहां पे, ठीक है? यही गो, ओके, लेट्स डू इट लाइक दिस। मन रे तू काहे न धीर धर, वो निर्मोही मोहन जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे, इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे जिसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे। मन रे तू काहे न धीर धरे, इतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का खेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई न संग मरे, मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोहन जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे। थैंक यू। बहुत खूब, वेरी नाइस, वेरी नाइस। Originally, I think Manna they sang this, right?
अरे मरने तो गाए होंगे, लेकिन मुझे इनका भी आवाज मोहम्मद रफी का ओके। लेकिन सच तो बात है कि मुझे इनका आवाज भी अच्छा लगा। बहुत अच्छा गाया आपने दीपक जी, क्या इतना दर्द भरा कैसे लेके आते हो आवाज आप, सच्ची में दीपक जी कुछ तो है, बताओ हमें सीक्रेट बताओ। ये स्टोरी आपको इतना भाग गई, आपको ये इतना अच्छा, ये स्टोरी आपको इतना अच्छा लगा, क्यों लगा बताओ। बस के वो दोनों को प्रेम हो जाता है और उनको फिलोसॉफी मालूम हो जाता है कि ये जीवन में ये सब कोई साथ नहीं आता है। नहीं, अपनी पत्नी को छोड़ के वो डांसर के प्रेम में पड़ा था, इसलिए फिलोसॉफी एंड में मालूम हो जाता है। तो एंड में उसको फिलोसॉफी मालूम होती है कि भाई ये सब कोई किसी का नहीं है। हाँ, मतलब फाइनली साथी तो वाइफ ही होती है ना। बस लेकिन उसके बगल में ही बैठे रहो बस। साथ में गीत गाते रहो, गाते रहो। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन तेरे को एक चीज मालूम है क्या है? ये जो चित्रलेखा मूवी 1964 में रिलीज हुआ, ये रीमेक है क्या? हाँ, Of which movie? ओरिजिनल चित्रलेखा 1941 में सेम फिल्म मेकर ने बनाया था। मतलब केदार शर्मा जो हैं, जिन्होंने ओरिजिनल चित्रलेखा को बनाया था विद, एंड दैट वाज अ सक्सेस। तो रीमेक किया एंड डिडंट वर्क आउट। 23 इयर्स के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि रीमेक करेंगे। 23 इयर्स के बाद? हाँ, क्योंकि ओरिजिनल वाज विद द हीरोइन, द वन हु प्लेड चित्रलेखा वाज समबडी कॉल्ड मेहताब, मिस मेहताब। एंड ऑफ कोर्स you know, it was also the debut movie of Bharat Bhushan. The first one. The first one. Second movie was? The second one, of course, obviously everybody knows it's Meena Kumari, right? In the second one, guys? Meena Kumari, Pradeep Kumar, Ashok Kumar. देखा, that's what I told you. No, that's when Farhan Akhtar made Dawn again. I said it'll not work. What? Dawn worked. Second time that Farhan Akhtar made it, it worked. Yeah, Dawn worked actually. Dawn 2 didn't work, but Dawn worked. But I think this director had the philosophy old wine in new bottle. Something like that, right? जहाँ पे सेम स्टोरी को फिर से नए कलाकार के साथ इन्होंने पेश किया। और दूसरी चीज ना, ये जो हम लोग कहते हैं आजकल के फिल्म डायरेक्टर्स जो भी हैं, थोड़े मतलब यू नो रास्कल लोग हैं, क्या क्या दिखाते हैं पिक्चरों में एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? दिस पर्टिकुलर ये जो केदार शर्मा है, उस जमाने में 1941 में सोचो कितना कंजर्वेटिव रहा होगा, राइट? आई मीन पीपल गिव राज कपूर फ्लैक, एंड यू नो ही टेक्स अ लॉट ऑफ फ्लैक फॉर बीइंग द प्रोड्यूसर हु और द फिल्म मेकर हु एक्सपोज्ड हिज हीरोइंस काइंड ऑफ थिंग. This Kedar Sharma at that time, okay, I know some of you might be like, why is she sharing this? I know, why you share all this? he got, the movie became famous because of notoriously also, because there is a very famous bathing scene in this movie. Of this with lady, full clothes on. I don't know what it is, Probably. but apparently there is a very famous bathing scene, and he got like all this notoriety. Well, that way we see there are many bathing scenes actually in Indian cinema. See, Kedar मतलब ये है, Kedar Sharma was the guy who gave Raj Kapoor the break. So Raj Kapoor was inspired a lot by Kedar Sharma. देखा फाल्तनी, वही तो कहीं पे तो कुछ था वहाँ पे, मुझे मालूम है. केदार इसका शर्मा मतलब ये है कि केदार शर्मा को पहले से ही बॉलीवुड में कैसा मूवी बनाना चाहिए उसका फॉर्मूला पता हो गया. सही है, या सही. Well, केदार जो भी हो, उस जमाने में अपने आप को ये लोग रसिक लोग बुलाते थे अपने आप को. So really? Yeah. Raj Kapoor and all are like, oh, I'm a person who enjoys life. That is the kind of attitude with which a lot of these people are. तेरे को कैसे मालूम सर फाल्तनी? ये सब मैं महिमा जी से सुना है. हाँ, तो ऐसे पहले से कि तुमको फर्स्ट टाइम मालूम है सब कुछ. मेरे को फर्स्ट टाइम कहाँ कैसे मालूम रहेगा? अच्छा, लेकिन पहले का हो ऐसे बोलते थे बात. नहीं, but you know in Indian अभी भी जो never mind, वो Me Too movement हो जाएगा. नहीं, पहला तो हम देखो हमारे प्रभुराज जी ट्यून आउट हो गए ऑलरेडी. अच्छा. हाँ, ऐसे बोल रहे. क्यों? अरे क्या सर, ये तो प्रीमियर है मूवी का. तो गुस्सा हो गया उनका. और आजकल लोग मुंह फेर लिया उन्होंने. अच्छा. देखो वीडियो देखो, मुंह फेर लिया उन्होंने. बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो. कुछ भी रैंडम anything. लेकिन जब बुरा मत देखो मतलब बुरा, when you're actually not seeing anything bad, you can always listen and talk about bad things, no? मैं तो full follow करता हूँ. I follow that totally actually. अच्छा, by the way, आगे बढ़ते हैं because I want to know what are the PS stories we have lined up for us, because we have a next Bandhu coming on right now, right? Yeah, next Bandhu है प्रणव जी. प्रणव जी, welcome to Bay Area Bug. तो आप कौन सा मूवी या कौन सा जोनर की बात करोगे या कौन सा सॉन्ग आप सुनाओगे? इंसिडेंटली ये अगेन
एक राजा और एक नर्तकी, not राजा really but नवाब means नवाब, रॉयल फैमिली एंड देन नर्तकी, एंड सेट इन, मैंने ये मूवी देखी नहीं so, जो थोड़ा बहुत मैंने पार्ट एंड बिट्स एंड पीसेस देखे उससे ये लगता है कि it was रोंदू मूवी. Not actually, the ending is in one way it is good, so it's not totally Rondu. She gets out of her bad life. But the basic the premise of the story is relationship between the royal family and a dancer in the इंटरेस्टिंग. ये कहाँ से, मतलब कनेक्शन क्या है? हर एक फिल्म में कुछ तो कोई ऐसा कोई लोचा होता है, राइट? क्या? एक महाराजा का नर्तकी से या एक एम्परर का शाहजहां का. बाबा उस जमाने में ना ऐसे ही था ना कि वहीं पे तो जूस मिलता है, मतलब वहीं पे तो हाँ सभी को, अरे बाप रे, वो द फॉरबिडन फ्रूट जो है बोलते हैं, राइट? फॉरबिडन फ्रूट. तो वही पे तो या तो एक्शन होना चाहिए या तो सेक्स होना चाहिए मूवीज में, वही होता है जनरली. सॉरी सही में केदारनाथ, his name is केदारनाथ, राइट? He made movies for you only, Fatwani. What? तेरे लिए ही बनाया सब कुछ. हाँ, तेरे लिए बनाया सब कुछ. हाँ, तो ठीक है प्रणब जी, आप एक काम करो, फिल्म देखा नहीं आपने तो मैंने भी देखा नहीं. इनफैक्ट जब भी पीरियड स्टोरी आती है तो मैं अपना ट्यून आउट कर देता हूँ. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ पीरियड स्टोरी बिकॉज आई डोंट थिंक एनी वैल्यू इज देयर इन द पीरियड स्टोरीज फॉर अस. लेकिन इस मूवी में मतलब कुछ हाईलाइट भी है. जैसे एक हाईलाइट है रेखा जी जो लीडिंग कैरेक्टर प्ले किए, और उस समय रेखा जी मतलब बहुत ही बढ़िया काम कर रही थी, एंड वन ऑफ द टॉप नॉच हीरोइन दैट टाइम. एंड सेकंड थिंग इज आशा भोसले की एक बहुत ही बढ़िया गजल है यहाँ पे, जो उन्होंने गाना मतलब इस पर्टिकुलर उमराव जान के लिए पेश किए. वो गाना सुपर डुपर हिट हुआ था. बट कौन सा फिल्म बताइए ना, फिल्म बतानी आपने, फिल्म का नाम? उमराव जान. ओके, वाह, वेरी गुड. कम ऑन. बट ये अगेन उन्होंने गजल का जिक्र किया, तो या सो मैं जो अभी पेश करने जा रहा हूँ वो भी एक गजल ही है. एंड देयर वाज अ फेज इन माय अर्ली हाई स्कूल जब मैं गाने नहीं सुनता था. आई यूज्ड टू सिंग गजल्स एट दैट टाइम. ओह, वेरी गुड. I think Talat Aziz was one of the first ghazal, even before I heard Jagdish Singh. Talat Aziz को follow किया and a very nice ghazals he sang. So ये जो उनको break मिला, so I was really happy, and this is a fantastic ghazal. Try my best to do justice. चलो सर, हो जाए. How about we listen to your presentation? जिंदगी जब भी तेरी बाज़ू में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बाज़ू में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें. सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें, सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें, भले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें, भले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें.
याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बाजू में लाती है हमें। वाओ, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। खूब। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस प्रणव जी, वेरी नाइस। इनफैक्ट प्रणव जी, क्या हमारे गजल गाया। फेक बुक पे, आपके हिसाब से फेक बुक है ना, तो फेक बुक पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए। एक हमारे महेश्वरी साहब है जो बोल रहे हैं फैंटास्टिक, क्या रेंडिशन है। हाँ, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। बाय द वे, आपको ये बताया जाए कि मुजफ्फर अली साहब जो ओरिजिनल डायरेक्टर हैं इस मूवी के, उमराव जान मूवी के, वो कोई भी गाना नहीं चाहते थे जो मेल की आवाज़ में हो. In fact, he had all the songs in the movie were female songs apparently. Yeah, because it was Umrah Jan, right? About her. Yeah, it was about her. But it was Khayyam who insisted and convinced Muzaffar Ali Saab कि नहीं नहीं एक गाना होना चाहिए. And why did he do that is because he had met Talat Aziz at a mehfil. And he had heard him singing ghazals, and that time he promised in a private mehfil, he promised Talat Aziz that he's going to give him a break. He's the person who's going to give him a break, and that's how ज़बरदस्ती उन्होंने ये गाना पेन करके इस गाने को लगाया मूवी में. And then they even modified the character of Farooq Sheikh. क्या बात है? To add that poetic flair to his character so that the song can be included in the movie. Yeah, but actually बहुत कहा जाता भाव से गाया, प्रणव जी ने बहुत भाव से गाया. हाँ, बहुत वैसे बहुत भाव खाते हैं, लेकिन आज अच्छा गाया है. अच्छा, भाई प्रणब जी, आपको खुशी होगी कि हमें आपके लिए आएगा. दीपक जी बोल रहे हैं कि वाह प्रणब जी, प्रणब भाई वाह. एंड एक आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है हिंदी में, लेकिन उर्दू के अल्फाज यूज किए गए हैं इसमें. आज आपकी आवाज में एक अलग ठहराव था. बहुत कर्ण प्रिय प्रस्तुति प्रणब जी. यार या तो हिंदी आवाज उर्दू हो गया ना. एग्जैक्टली आपकी वाणी में. नहीं बट चलेगा. हिंदी में कष्ट किया इन्होंने ना, तो अच्छा है. कष्ट नहीं, स्पष्ट किया है. नहीं, हिंदी में लिखने की तकल्लुफ उठाइए ना. वेरी गुड, वेरी गुड. तकल्लुफ किया ना. वेरी नाइस प्रणव जी. एक बात मैं बोलना चाहूंगा, ये मूवी इतना मतलब सुपर डुपर हिट हुआ था कि आगे जाके जेपी दत्ता साहब ने इसका रीमेक किया एंड लेटेस्ट हीरोइन एंड हीरो को लिया. हालांकि वो उतना उम्दा क्वालिटी का नहीं था जो हर कोई सराहा जाए उसको.
But yeah, Rekha ji is the best actually in this movie. She is too good. Actually, you know, one thing about this movie is that they didn't have such a big budget. In fact, Umrao Jaan is a true story. They say that अरे it's हमारे a बजट नहीं था because देखो जब भी परफॉर्म किया रेखा ने they didn't have money also to put chair for her. No. वो जमीन के बैठे Wait, I'm not kidding. Let me tell you, वो रेखा के costumes जो है ना और जो उनकी jewelry है, सब रेखा जी के खुद के हैं. क्या बात है? Yes, seriously. Apparently, they didn't have enough. They were budgetary. कुछ भी कोई तो फाइनेंस दे रहेगा वहाँ पे. अबे हाँ, और उसने रख लिया होगा शायद अपने लिए. That's a different thing altogether. But लेकिन एक बात है जो जिस लोकेलिटी का ये जो स्टोरी है लखनऊ का, राइट, उस गली का इस चौराहे का जो डीटो एकदम कॉपी किया था एक्चुअली डायरेक्टर ने. एंड उनका जो रोड भी एक्चुअली उस समय वो अलग टाइप का रोड था एक्चुअली. उसको भी कंस्ट्रक्शन उसी तरह से किया गया था कि एकदम रियल लगे. Very good. मतलब एक चीज का बारीकी से उन्होंने ध्यान दिया. You know, I think one thing is that one quality of a PA story is the fact that there should be somebody who pays attention to detail who makes it otherwise नहीं होता है. Because you can't make a PA story in our studio. क्या? You got to pay attention to detail, ना. All those things be there. नहीं आजकल अल्तू बाबा is possible. VFX is मतलब मौका पे पहुंच गया, right? It can replace the whole studio. Like Tanaji. Tanaji's example, Faltwani. Exactly. Tanaji is a wonderful example. Yeah, you know the जो तुम बता रहे हो कि you know in terms of VFX you're talking about, right? Is that what you're talking about? VFX की बात नहीं, I'm paying attention to detail. Like for instance, right, one of the movie which I really didn't like about, and you guys nobody picked a song for that because they don't consider it to be a period story. Wait. We'll talk about that shortly. Oh, if you want to wait for it. Okay. Faltwani, okay. What do you want to talk about? Faltwani, next singer. बता. नहीं, next singer जाओ ना. Next singer जाएंगे ना हम लोग. नहीं, आलतू बाबा. रेखा साहब, welcome. कैसे हैं sir? रेखा साहब, welcome. Hello, is he still there? रेखा साहब आप अनम्यूट कर लो पहले अपना माइक को, तब जाके हम लोग सुन पाएंगे. अनम्यूट वरना आपकी आवाज आप ही सुन पाओगे, कोई और सुन नहीं पाएगा. तो anyway, अनम्यूट कर लो पहले. ये जो उमराव जान मूवी थी ना, I think one thing that is screaming out to me when we read up on the stories behind each of these movies कि बहुत पैसा लगता है इन मूवियों को बनाने में, क्योंकि almost every one of these movies didn't get made or were going to get shelved because of lack of financing. Wow. In fact, ये मुज़फ़्फ़र अली साहब का भी almost he had shelved this project. And then eventually, because Rekha agreed to do this with her own, because obviously Umrao Jaan, she looks very glamorous in this movie, right? It's all her own makeup, her own costumes, her own jewelry, and also once the movie released, क्या national award मिला था ना इसके लिए उनको? किसको? रेखा जी को? रेखा जी को ना best actress मिला था, and Asha Bhosle won best singer. Okay, let's see if Rekha Saab are able to navigate to unmute his mic. Rekha Saab. No, I think still is mute. He's still figuring out. Okay, ठीक है. But एक चीज बोलना चाहूँगा कि wow. 4 national award. Wow. Just for Umrao Jaan. Recent era में मतलब आजकल के जो डायरेक्टर उनमें से एक डायरेक्टर मुझे बहुत पसंद है जो कि संजय लीला बंसल साहब. उन्होंने एक्चुअली इस ऐसे चीजों में छोटी छोटी बारीकियों में बहुत ही ध्यान देते हैं. इसीलिए उनका स्टूडियो अगर देखोगे जितने सारे मूवी उन्होंने बनाए, तो चाहे वो पद्मावत हो या जो ये बाजीराव हो, मतलब हाँ एक मिनट, आई थिंक ही गॉट सक्सेसफुली अनम्यूटिंग हिज. हाँ वेरी गुड सर, कैसे सर? बिल्कुल सबसे पहले मैं सबको आदाब सलाम नमस्कार बोलना चाहूंगा. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. आपको भी. और गाना शुरू करने के पहले मैं राज जी को पूरे दिल की गहराइयों से थैंक यू बोलना चाहूंगा. ये राज जी थे जिन्होंने आज मुझे खींच करके मोटिवेट करके बुला लिया. हाय राज जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया. मैं कहीं से मूड में नहीं था कि आज मुझे गाना गाना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यू हैव टू सिंग, यू हैव टू सिंग, यू हैव टू सिंग. और जब एक दोस्त बोल रहा है तो क्या कर सकते हैं. हाँ सर, हाँ सर, चलिए हो जाए, हो जाए, हो जाए सर. ऑल द बेस्ट, गाइए. थैंक यू. ये कौन सी मूवी का गाना गा रहे हैं? मैं गाना गाने जा रहा हूँ रानी रूपमती. लौट के आ, लौट के आ,
के आजा मेरे मीर, लौट के आजा मेरे मीर, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीर, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरे सुना पड़ा रे संगी, मेरा सुना पड़ा रे संगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीर। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन, ओ सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भलीर निभाई थी, तूने भलीर निभाई थी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीर। एक पल का हंसना, एक पल का रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल का हंसना, एक पल का रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है दो दिन का मेला। ये घड़ी न जाएगी, ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीर, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीर। Thank you. Very nice, very nice. Thank you so much. बहुत sir. बढ़िया रहा है साहब, Thank बहुत you. बढ़िया। वेरी नाइस अन्ना साहब, वेरी नाइस। Thank you, thank you, thank you. बहुत बढ़िया। Very good. And thank you, Raji, for inviting ये you. एक अद्भुत प्रेम कहानी है, Oh, really? Okay. रानी रूपमती और बाज बहादुर की। Okay. And this also was a Adhuri Prem Yes. Kahani. Yeah.
Actually, प्रेम बात बहुत उसके मांडव के राजा और ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई. No, sometimes you wonder, right, whether we should be thankful that their prem kahani became adhuri because we could listen to nice songs and all. प्रेम कहानी अधूरी रह गई इसलिए इस गाने के अंदर इतनी कशिश आ गई. Exactly, that's what the principle. And of course, आपने देखा ना सब. स्टोरी जो है, ये स्टोरी भी मुगल के जमाने के है, राइट सब? हाँ, पहले की, काफी पहले की है. मांडव एक रियासत हुआ करती है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में. अकबर के जमाने के. हाँ, ओके, ठीक है. आज भी जो बाज बहादुर ने बुर्ज बनवाया था रानी रूपमती के लिए, कहा जाता था ये नर्मदा की बेटी है. वाओ, ओके. तो ये था कि रानी रूपमती जब तक नर्मदा को देख नहीं लेंगी तब तक खाना नहीं खाएंगी. तो बाज बहादुर ने बहुत ऊंची सी मीनार सी बनाई, बुर्ज बनवाया. तो वहां पे खड़े होकर के रानी रूपमती जब नर्मदा को देखती थी तब कुछ खाती थी. नाइस, वंडरफुल, गुड स्टोरी. या एक क्वेश्चन है दो, मतलब हम लोग मतलब कुछ ही दूर में देख नहीं पाते, वो लोग कैसे देख लेते उस जमाने राजा में दूर? नहीं, नदी बहुत ज्यादा दूर नहीं थी ना. नहीं, नदी बहुत ज्यादा दूर नहीं थी ना. नहीं, उस जमाने में मीनार पे चढ़ करके आप दिल्ली का दूसरा किनारा आपको दिखाई देता है. नहीं सर, पोल्यूशन नहीं थी ना. नहीं, ऐसी बात नहीं. उस जमाने में आंखें तेज हुआ करती थी, आजकल की आंखें नहीं है ना. अरे मेरे पास उसका टीवी नहीं था, सबकी आंखें अच्छी थी. हाँ, एग्जैक्टली, साइंटिफिक वही था. उस जमाने में टीवी नहीं था, फोन नहीं था, आंखें अच्छी थी सब लोगों की, अच्छे खाने खाते थे. क्यों? कैरेट वैरेट खाते थे ना, गाजर वाजर. हमारे जो थोड़ी फ्राइज खाते थे लोग. लेकिन एक चीज है, ये जो रानी रूपमती मूवी है, राइट, इट्स अबाउट इंटरकास्ट, राइट, इंटरकास्ट लव रिलेशनशिप. ओह रियली? हाँ, हिंदू मुस्लिम का कुछ तो भी. अरे ऐसा पहले ऐसा कुछ नहीं था यार. रूपमती जो है वो क्षत्रिय थे, एंड वो एक पठान के, उस जमाने में अकबर के जमाने जितने सारे पठान होते थे, उनके साथ ही उन दोनों, मतलब अकबर एंड पठान का जमाला, मतलब वार होते थे, राइट. वो एक पठान के जो बेटे थे, उसका नाम था वजीद खान. उनके साथ उसका अफेयर, मतलब टाका बढ़ गया था. हाँ, एग्जैक्टली. सो इट्स pretty interesting. Actually, ये जो रानी रूपमती है, इसका कोई रीमेक नहीं बना ना? मेनू की बता. नहीं बना. अच्छा, नहीं बना, बनाते क्या ना? Apparently, it's a pretty again juicy story. वेरी गुड. इसके बाद जूसी स्टोरी की स्टोरी उस जमाने का है जब, मतलब आपका चैनल बहुत लोग सुनते हैं, देखते हैं. यार, थैंक यू बेगा जी. तो एग्जैक्टली. जो भी बना रहे प्लीज बना लो, लेकिन हमें थोड़ा बहुत क्रेडिट दे दो. एग्जैक्टली. लेकिन ये जो मूवी है उस जमाने की है जहाँ पे निरूपा रॉय हीरोइन हुआ करती थी. ओह वाओ. हाँ, एंड ऑफ कोर्स जब हमारे भरत was it Bharat Bhushan? Who was the? I don't know, Faltwani. I'm like, you know. It was Bharat Bhushan, right? Who was the hero? Bharat Bhushan की मूवी है. I'm so keen. बहुत बचपन में मूवी देखी थी. क्या बात है? हाँ, भरत, ये कब हुआ? हाँ, बस मतलब टीवी पे आया होगा ना, देखी होगी ना. दूरदर्शन पे आई थी ये मूवी. बहुत पहले मम्मी बैठ के देखी थी. रात को मूवी आती थी दूरदर्शन पे, कभी हफ्ते में एक बार. Mom wanted to see this movie because they had heard about it from her mother. है ना, कितना अच्छा था उस जमाने में. एक मूवी बहुत छोटे, बहुत बचपन की मूवी याद करवा दी उन्होंने. हाँ, actually very good. Thank you so much, Jay Khanna साहब. Good choice of song. Thank you, Raj Lakhote ji, for forcing your friend to come to the show. In fact, this is Mahima ji used to say that this was one of, I mean, if you think of Mukesh, right? This is one of the top 25 songs or top songs of Mukesh saab. In this particular song, and very nicely rendered. I remember Mahima ji singing this particular song, and the way she would like hold the Lord the way she would like, oh my god, the whole crowd used to go. It used to be amazing. Yeah, this actually clap for that. But anyway, the thing is, यहाँ पे आपको एक और रीजन आ गया. sorry, बाबू मिश्रा, आपने बोला था कि were able to see. एक और रीजन आ गया, साइंटिफिक रीजन है. विशाल जी बोल रहे हैं, मुझे टेक्स्ट करके बोल रहे हैं कि उस जमाने में पोल्यूशन भी कम था. जो दूर तक. लेकिन एक बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि उस जमाने में खाना जो है मतलब बाहर से नहीं मंगवाते थे. ये गलत है, क्योंकि उन जमाने में बहुत सारे बावर्ची भी होते थे जो राजाओं के लिए बनाते थे. तो वहाँ पे स्पाइस वाइस तो बहुत ही होते होंगे, तो क्वालिटी का आई डोंट थिंक तो ऑर्गेनिक होता था भाई. फर्टिलाइजर नहीं था तो उस जमाने में. ऑर्गेनिक होता था.
हाँ वेरी गुड, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट अभी तो पता क्या लगा तुम लोग यार सीरियसली क्या है कि एक अच्छे ब्यूटीफुल पीरियड सूरज स्टोरी जोशी बोला तो मुझे मेरे और मैं बस ये बोल रही थी कि जैसे इट टाइज इन सो वेल टू आवर शो। एक मिनट। जैसे लव और म्यूजिक का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, वैसे इसमें भी दिखाया जाता है कि दो अलग अलग कम्युनिटी के कास्ट के लोग इकट्ठे, हाउ दे कम टुगेदर विद इन लव फॉर द लव ऑफ म्यूजिक। फादरानी मैं समझ सकता हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि जैसे तुमने बताया ना, हमें मालूम है, मैं बाबू शायद बहुत शेयर द सेम थॉट्स। हमें मालूम है कि खाने में भी कोई भेदभाव नहीं होता है। देखो एक पठान आके ही कैन ईट whatever I don't know, Indian made biryani, right? Or we actually go eat succulent juicy mutton, मुगलाई मटन। आय हाय मजा आता है यार। अभी मुगलाई की याद मत दिलाओ, मुगलाई पहाड़ा बहुत दिन हो गए। I know, काजू वाजू लगा के, बादाम लगा के, सही में पीस के, आय हाय हाय। अच्छा, very good. So we actually had a bunch of presentations. We actually had talked about all these things, and Faltani is going to present a nice song for us. No, I'm not singing anything today. I don't have anything prepared. What is this, Baba Mashai? She's not singing anything? No. Well, yeah, I thought she would be singing. That's what. No, roster पे नाम है तेरा फादर? नहीं बाबा मशाई, मेरे पास कोई गाना नहीं है, लेकिन हमारे बंधुस है ना इधर सर। अब बंधुस हैं तो let's go, आगे बढ़ो. We have some other nice songs. So let's go to Megha ji once again and let's see what she has got for us. हम वापस मुगलों के जमाने में आ जाएंगे। मुगलों के जमाने की काफी मूवीज बनी हैं। अरे आपने अपना ड्रेस चेंज नहीं किया, मतलब you put अनारकली सूट अगेन। हाँ, आपको अनारकली सूट पहनना चाहिए। जैसे लाइक मुमताज साहब। हाँ, why not? Okay, fine. ताजमहल का गाना गाने वाले हैं। Okay, very good. Which movie is this one now? ताजमहल। अरे ताजमहल, उसमें क्या था फिल्म? ताजमहल, शाहजहां ताजमहल। Okay. मुमताज और शाहजहां की कहानी है। Very good. वो गाना रेडी हो जाए, आप चालू कर दो। Let's go on. अभी रेजी आप अपने आप को म्यूट कर लो। रेजी हाँ कर दिया भैया। पाँव छूले दो फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी, वरना हमको ही नहीं इनको भी शिकायत होगी, शिकायत होगी। अब जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए, अब जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए। हमको डर है, हमको डर है कि तौहीन मोहब्बत होगी, मोहब्बत होगी। दिल की बेचैन उमंगों पे करम फरमाओ, दिल की बेचैन उमंगों पे करम फरमाओ। इतना रुक रुक, इतना रुक रुक के चलोगी तो कयामत होगी, कयामत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी। शर्म रोके है इधर, शौक उधर पीछे है, शर्म रोके है इधर, शौक उधर पीछे है। क्या खबर थी, क्या खबर थी कभी इस दिल की हालत होगी, की हालत होगी। शर्म गैरों से किया करते हैं, अपनों से नहीं। शर्म गैरों से किया करते हैं, अपनों से नहीं। शर्म हमसे, शर्म हमसे जो करोगी तो मुसीबत होगी, मुसीबत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी।
वाह वाह मेघा जी छा गया। वाह बहुत Wonderful. बढ़िया मेघा जी, बहुत बढ़िया। Very good, very good. So, ये अच्छा गाना. I like the song a lot. I like the song a lot actually. We have done this song in multiple places. You know, Fatoni, we've actually done this like, you know, as a what is it? It's a Golibaz song. क्यों? क्या? फूलों का क्या हिदायत हो गया seriously यार. हाँ, correct. But nice song, very nice song, and thank you so much for this. ये movie भी actually is again a period story of Mughalai time, right? Fatoni. क्या ताजमहल मूवी का है? तो let me ask. ताजमहल एक चीज है कि ये सब आप अभी तक you're in the 60s and आगे 70s. पीछे जा रहे हैं हम लोग. लेकिन फिर भी 60s 70s ये एक्चुअली सेकंड राउंड है ना, तो इसीलिए हाँ चलेगा. तो लेकिन लेटेस्ट we only talked about this movie. Was that, yeah, we just talked about the recent we only talked about some movies but not the songs of the movies. So Faltani, how about we talk about one particular movie which actually you're going to present a song from right now? I'm not presenting any song, Altu Baba. What is this? I'm not going to present any song. Be quiet. Yeah, I thought you were singing the Bajirao Mastani song. No? Who said? Mastani song. नहीं वो विशाल जी थे. विशाल जी ने लास्ट एम मौके पे गलती मार ली. हाँ. तो anyway तू गाएगा आल्तू बाबा? हाँ मैं sorry. बजरे दे धड़क ढोल. Thank you very much. लेकिन अभी we have latest version में period story जब होती है, period story can need not just actually be a historic account. हाँ. It can also be a total khayali pulao. Really? Right? Yeah. Right. So let me invite the nice pulao maker of ours. प्रणब जी नमस्ते, कैसे हैं सर? बढ़िया, थैंक यू. वेरी गुड. आपका ख्याली पुलाव क्या मतलब आपका क्या स्टोरी है? ये मूवी का स्टोरी क्या है जो आप अभी सुनाने मतलब गाना सुनाने वाले हो? हाँ, ये तेरी मेरी कहानी है. सो इसमें एक्चुअली इट्स नॉट द सेम, लाइक दे शोड इटर्नल लव, द सेम पेयर ऑफ पीपल, दे वर इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स. और आई थिंक इट डिडंट डू दैट वेल, बट आई काइंड ऑफ लाइक द मूवी. And they showed like different time frames of the same, like in one story is of 1960s Mumbai, and then other story is 2012 London, and then one is somewhere around like independence, around that struggle for independence 1910. मतलब ये actually speaking ये सच्ची में ये फिल्म पीरियड स्टोरी है. पीरियड स्टोरी गो डिफरेंट टाइम जोन्स. हाँ, डिफरेंट पीरियड्स में जाती है. ऐसे ही गोली दे रहा था. या इसमें गाने अच्छे थे, and they left the stories halfway, and then everything comes as full circle at the end, which I liked because happy ending सबको अच्छा लगता है. So I like the story. Yeah, another reason could be, I don't know. इसका जो हीरो है लोग उसे एज ए कमीने बहुत पसंद करते हैं, या तो एज ए उड़ता पंजाब ऐसे बहुत पसंद, या तो एज ए कबीर सिंह बहुत पसंद करते हैं, नॉट एज ए दिस टाइप ऑफ गुड बॉय लॉलीपॉप हीरो जैसा कोई स्टोरी. इंटरेस्टिंग. तो उस फिल्म में एक गाना कौन सा पीरियड का लेने वाले हो आप? Yeah, it's one of my very favorite song. हाँ, because इसमें मुलाकात है ना, इसीलिए. So thank you. I want to thank मेघा जी for ये जो विषय वस्तु, ये प्रसंग का उन्होंने प्रस्ताव रखा. So I think I'm really happy. Very rare songs came out of this. Very good. हाँ, हो जाए. एक मिनट. हाँ, जब तक ये रेडी हो जाए बलजन आपको बोलते हैं कि आपको याद दिलाते ये है बेरिया बकबक, एंड ऑफ कोर्स कम्स टू यू 5 to 7 every Saturday. And yes, if you want to join this program, it's very simple. Go to our Facebook page, send us a message from there. I will tell you how you can add yourself onto our Geet Gata Chal page and just start joining our WhatsApp group communication on how we can actually present something on air with us. So, हो जाए प्रणब जी, let's go. मुख्तसर मुलाकात है, अनकही कोई बात है, रात की शैतानियाँ या अलग ये जज्बात है,
मुख्तसर मुलाकात है, अनकही कोई बात है, अनकही कोई बात है, मुख्तसर मुलाकात है, अनकही कोई बात है, रात की शैतानियाँ या लगे ये जज्बात है। मौसम ये कहता है भीगे अंधेरों में डुबकी लगाते हैं आज, पर मुझको लगता है मैं रोक लूं खुद को, एहसास है ये नया। क्या हुआ मैं हूँ बेखबर, है नया सा सुहाना सर, जीत है या मात है, मुख्तसर मुलाकात है, अनकही कोई बात है। ये तो सुना था कि कुछ ऐसा होता है, पर मुझको भी हो गया। मेरी तो दुनिया बिल्कुल अलग थी, अंदाज वो हो गया। देखना डूबना हो गया, डूबना तैरना हो गया। क्या सर मेरे साथ है, मुख्तसर मुलाकात है, अनकही कोई बात है। रात की शैतानियाँ या लगे ये जज्बात है। Very nice, Very very nice song. nice, very क्या nice. बात क्या बात क्या बात। थैंक यू थैंक यू। Well, actually, I'd say that despite ये different kind of period story है, and actually, if you look at any movie which is made on a set in a certain time becomes a period story. So people actually misunderstand period story to be something like only a Mughlai story or a, or a Rajputa story or a, or a Marathi story. Actually, anything which is said, let's say even if you make a movie right now, shoot out a Lokhandwala also the period story if you ask me. हाँ, exactly. Yeah, because like 80s. Legends of Bhagat Singh, कोई भी पुरानी कहानी किसी के ऊपर Exactly, भी exactly. But I think Legends was made recently, right? Bhagat Singh even from that perspective, I think Gold,
Padman. Rustom. Toilet Rustom also. Rustom. So basically, people, what happens is people think when it's a period story, oh, I got to think only of costume story. No, it's not. It could be anything. The theme was not costume drama. Correct. We all sang on costume drama Correct, today. yes. I was waiting to see what the pick is going to be. That's what I saw. Yeah. But anyway, right now I'll tell you about things. There's one particular way a period story should not be made. I'll just talk about it. Can request Faltani to sing a song if possible. But Not the whole song. Just a little bit if you want. okay, if we want. We Little all want. bit, please. We all want. Yeah. We're talking about this movie called Ashoka. Very nice effort by Shah Rukh Khan. Oh God, please no. Hey, he's now for second God. born, okay? Yeah, very nice effort achieved. Nonsensical He movie tried, it was. but it was tried, but it was not. I think they failed in the execution part of it. Story Yeah. itself was wrong. This was totally Story very was bad. wrong. Story was wrong. Costume was wrong. Song was wrong. Lyrics was wrong. I'm talking about the way the use of the words should have been more. I should say towards Hindi as opposed to Urdu. Huh? Yeah. So this was wrong. So everything was wrong. Everything is wrong. Even I didn't like the acting of Shah Rukh Khan in this movie. Correct. Totally- Even the costume. ridiculous costume. Makeup. Thank you. Whoever Yes, did it, yes. makeup was horrible. And And Kareena Kapoor looked really terrible. That's true. So why don't you listen to a nice song from that, Faltani? No. Come on, do it. What? Everybody's asking you for it. Come on, let's do it. Yuck. No, Yeah. Go on, please. Let's play. Hey, these songs are like the Thakela songs, man. That's which- okay, man. We only emphasize the Takela movie, so it's fine. Okay? Well, everything about this movie was ridiculous, including the costume. Basically, That's what even Mega said. I don't know what. I don't know if you're paying attention to what we I say. was looking up a karaoke. I couldn't find the track. So. Okay, fine. Doesn't matter. Okay, let's do it. Here you go. Yeah. What? Really? Why not? Because after we wrap up with the nice song for the duet song we have for our Bandhus, Uh-huh. we'll wrap up with that song afterwards. Okay, awesome. Oh, sorry. मैं karaoke नहीं play किया मैंने गाना गाया लगा सच्ची में देखो मधुचर क्या कर रही है देखो हाँ you know what, you wouldn't have known actually, you just lip sync also, we would have felt like you actually did Okay, something. here you go. Yeah. Here you go. Go on. लगा दिया Jari 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 pavan sananana san sanananan jari 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 pavan मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन सन सनननन सन सनननन जरी 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 पवन कोई नहीं ऐसा कहीं कोई नहीं ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन जा रे जा रे पवन जा रे पवन सन sananana san sanananan jari 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 pavan. Very nice. अच्छा लगा. It's a bakwas song, man. Seriously, I don't know. आवाज बहुत अच्छी लग रही है. अच्छा लगा. Really liked it. Come on. क्या सनसन आवाज निकली आपकी. हाँ? क्या सनसन आवाज आती थी. क्या सनसन आवाज है. हाँ sir, बिल्कुल सनसन. Very good. Hey, so I think we're coming to a close of our show already. We're going to wrap up right now, but we're actually going to wrap up with a nice duet song, which I'm going to request Falguni ji and Deepak ji to present to us. आप खड़े हो जाओ स्टेज पे, मैं आके आपके लिए हेल्प करूँगा. So Falguni to wrap up कर दे यहाँ पे, okay? हाँ बिल्कुल. तो आज बंदूजान we were talking about period drama and period movies in the Hindi film industry. वैसे देखा जाए तो period stories बहुत सारे हैं, but a lot of the songs featured on our show today were more the costume drama style movies, but we can probably bring back the periods stories
at another time where we talk about exactly, you know, freedom era के बहुत सारे गाने हैं जो उस period के हैं. There's a lot in the 1960 war era. There were a lot of movies that were made around that time. And then of course, while we are talking about movies that kind of have been set in a particular era, we would like to tell you that there's also movies that like Rustam, and Rustam had some beautiful songs, and you know, these kind of movies which are set in the 1980s or 1990s, which had like huge, and there's 2611, and there's different things that have happened which are set in different periods, and we could talk a lot about that as well, right, Babu Moshe? Yeah, absolutely. Not only Rustam, Gold also another very good movie. Yeah, I know why you're gold. Why you're saying that, right? Bengal correction. नहीं Bengal का है, अच्छा वो practicing Bengal. But yeah, Toilet एक प्रेम का था जहाँ पे सोनू निगम जी के बहुत बड़े अच्छे गाने हैं. हाँ, exactly. And फिर पैडमैन के गाने हैं बहुत अच्छे, मीका सिंह के गाने हैं, ऐसे बहुत सारे हैं. And definitely we can have one more another theme on the same. The same theme like period era, but in that case we can consider all this as a movie जहाँ पे not only costume based drama होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे other features also showed in those movies, right? Correct. We can do that, and definitely we can do those things. Right. But आज का जो show है बहुत ही अच्छा show हुआ है, and definitely बंधुजन आप इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हो. ये प्रोग्राम आप ही लोगों के लिए है. तो उसके लिए जैसे आलतू बाबा ने बोला है, आपको एक छोटा सा काम करना है. आपको अपना मतलब जो फेसबुक अकाउंट है वहाँ पे जाके गीत गताचल में या बे एरिया बगबग में या रेडियो दिवाती में आपको मैसेज करना है, एंड वहाँ पे मैसेज पाते ही आपको कांटेक्ट किया जाएगा, एंड देन डेफिनेटली यू कैन आई विल लेट यू नो how to join this show or how to participate in this program. That's right. और एक बात बोलना चाहूँगा कि आपको अगर बाबू मोशाई वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है. जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. हम अपनी वफा से ना इल्जाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जा भी देंगे. जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. चमकते हैं जब तक ये चांद और तारे, न टूटेंगे अब ये दो पैमा हमारे. एक दूसरा जब दे सदा होगी दीवाना, हमको आना पड़ेगा, जो
पड़ेगा। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड क्या गाया दीपक जी और फाल्गुनी जी, माय गॉड। क्या गाया मतलब वो गाना फ्रॉम ताजमहल। It's one of my favorite songs and कितनी beautifully and it's very nicely rendered. Thank you so much Deepak ji and Falguni ji. Yeah, thank you so much and of course apologies बाब में आप तो closing कर रहे थे शो का, उस वाले ने कब close करोगे? तो आलतू मैंने decide कर लिया कि आपको मतलब कट कर दे और गाना चालू कर दे। गाना स्टार्ट कर। वहाँ पे सिंगर लोग वहाँ पे खड़े थे स्टेज पे, उनको थकान महसूस हो रही थी। नहीं, मुझे कुछ वो अलर्ट मिला नहीं कि अभी स्टॉप करना है। हाँ अनफॉर्चुनेटली मैं दिखा रही थी। हाँ ये सिग्नल दे रही थी वो विजुअल सिग्नल। हाँ फालतू he won't be seeing his face right? Oh. Yeah, he only will. आप तो खुद बोल सकते थे। नहीं चलेगा don't worry. वेरी नाइस सॉन्ग दीपक एंड फाल्गुनी जी, आपने बहुत ही बढ़िया गाया है। क्या बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। Very nice. आज तो सब लोग अच्छा गाए। तो I think Deepak ji, Falguni ji actually had to close out the show as of their login to Zoom. I want to thank everybody who's on right now. Raj Lakhotia ji, thank you so much. Wonderful presentation. Megha ji, great presentation visually also and also in terms of audio. Very nice. Thank you. Yes. प्रणब जी आपको क्या बोले हम लोग बताओ, आपको क्या बोले? हाँ. प्रणब जी awesome. Thank you. आपने तो दो इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया। एक तो था तेरी मेरी कहानी, another one was उमरा जान। अच्छा, yeah, उमरा जान। Yeah, that's right. He sang that. Oh, are you okay? Why are you spacing out today? No, because I was like, where did he sing Umra Jaan? Only for me, Umra Jaan, the first song that comes to mind is that in Aankhon Ki Masi. I'm like, kya Umra? Then Zindagi Buzz Mein. Yeah, I remember that. But what a great start and what a great way to end. So, प्यार किया तो डरना क्या, and ended with another period story costume drama, which is जो वादा किया, बहुत खूबसूरत था. Very nice show, and of course कल्टी मार दिया हमारे विशाल जी ने जो बजाने वाले थे यहाँ का ढोल ना, वो क्या, हाँ मल्हारी वाला. next time part 2 करना चाहिए कभी. हाँ part 2 करेंगे, लेकिन अभी we have redefined period stories, so we can have more songs right now. Yeah. Absolutely. Thank you so much. And Pradhan, if you want to join us for the off-air GGC, please join us by texting us or WhatsApping us on 408-660-6753. It'll start in about 30 minutes. So please don't go anywhere. You can look for GGC Radio on Facebook, GGC, Geet Kata Chal Radio. And thank you to every single bandhu who joined us today and made it another wonderful Bay Area Bakbak edition. हमें इजाजत दीजिए. गुड नाइट, शब खैर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड प्यार भरा.